और दिन मिटे तुम दिन करे को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदद टक तक ले चलो करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान ससमय वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रेणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, सामायिक का विषय चल रहा था। सामायिक किस पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब कहा था चौकी शिला को ही सुवासन मानती बुद्धता नहीं। ज्ञानी जन चौकी पाटा आदि को ही सामायिक में बैठने के लिए उचित नहीं मानते। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। वह तो जहाँ भी करना चाहते हैं करने लगते हैं, वही उनकी चौकी हो जाती है, वही उनकी शिला हो जाती है, वही उनका पाटा हो जाता है। किसी के लिए अगर बोलते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारे लिए, हम सामायिक कर रहे थे और तुमने इतना अच्छा पाटा हमें नहीं लगाया, हम सामायिक पर बैठ रहे हैं, तो आपकी बुद्धि राग की ओर चली गई है। आप सामायिक में लीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका मन जो है विषय की ओर है, कसाय की ओर है, इंद्रिय भोगों की ओर है। और जब इंद्रिय भोग चलेंगे तब वह सामायिक कैसे कर पाएगा। फिर कहते हैं जिससे कसाय इंद्रियां खटपट मचाती हैं नहीं, जैसे कि सबको छोड़ देने बाद, सबको छोड़ दिया उसके बाद जो कसाय इंद्रियां हैं वे अपने अंदर प्रवेश नहीं करती, समता में लीन हो जाती हैं। समता का उदाहरण चल रहा था कल, समता का उदाहरण चल रहा था कि समता किस प्रकार रखना है। तब वह व्यक्ति कहता है कसाय से भड़क जाता है। मैं सुबह से आकर के बैठा हूं, 10 बजे से आकर बैठा हूं और दोपहर हो गए और 3 बज गए और अभी तक तुम एक छोटे से कोई प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि क्या करूं, शादी करूं या साधु बनूं। प्रदीप जी सिर्फ इतना छोटा सा आंसर था और वह वही प्रयास कर रहा था। यह तो लेने वाले की योग्यता के ऊपर है कि ले पाता है या नहीं ले पाता, वह तो स्वयं के ऊपर है। वह तो सुबह से ही समझा रहा था, 10 बजे से ही समझा रहा था और समझाते समझाते उसको 3 बज गए, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आई। समझ में तो उस मारीची को, जीव को भी नहीं आई थी। वह भी अहंकार में भूल गया था। मैं महावीर का जीव अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हूं, इसीलिए उसने क्या किया, 363 मठ चला दिए। वही भी और उनकी वजह से उसको 1,58,000 वर्ष तक उसको भ्रमण करना पड़ा था। वह जीव भी सोचो। हम कल एक प्रश्न आया था प्रदीप जी, राजेश जी, प्रश्न आया था कि हम अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो वो यह बोल रहे थे कि हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, हम अगर उनको पूजने नहीं जाएंगे। अरे वो करने वाले थे तो कोरोना में कहां चले गए थे, क्या सब सो गए थे? जितने करने वाले थे कोरोना में के सब सो गए थे, उनको उनके भक्तों पर दया नहीं थी। कितने भक्त चले गए, क्या उनमें एक भी भक्त उनका नहीं था? एक भी भक्त उनको नहीं दिखा। करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, उनको पुकारते पुकारते चले गए। अगर करने वाले थे तो फिर उनको क्यों नहीं बचाया?
हाँ, ये हो सकता है, निमित्त हो सकता है, जब जिस जीव का जैसा योग आएगा उसका माध्यम बन जाएगा, वो अलग विषय है, लेकिन करने वाले वो कुछ नहीं कर सकते। स्वयं 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 जन्म तप कल्याण, जन्म कल्याण गर्भ कल्याणक मनाने वाले आते हैं कहाँ से? स्वर्ग से देवता। और वही भी जब उपसर्ग होता है तो किनारे हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। उनको ज्ञान नहीं रहता क्या? उनको मालूम नहीं रहता कि आप प्रभु के ऊपर उपसर्ग आने वाला है, प्रभु के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मैं उनको बचा लूं। हम भ्रम में पड़े हुए हैं। 1,58,000 करोड़ वह भटकने वाला जीव जो तीर्थंकर बन सकता है वह भटक जाता है। हम तो सामान्य प्राणी हैं। हमारी श्रद्धा किस ओर जा रही है? क्या हम भटकते नहीं आ रहे? क्या इसी जन्म में मनुष्य जन्म हमने पाया है? हमने अनादि से पाया है, अनादि से पाया है और भटकते रहे। कहाँ वह जीव जो तीर्थंकर बनने वाला था वह 1,000 वर्ष आँख के भव में प्राप्त हुआ। आँख यानी अकौआ, सब जानते होंगे, अकौआ का भव प्राप्त किया। वह तीर्थंकर बनने वाला यहीं तक नहीं रह गए, 8,000 भव उसने सीप, जो नदी में सीप होती है ना, 8,000 भव। सोचो, एक इंद्री सीप वहां भी चला गया। तीर्थंकर किसके चक्कर में? मान के चक्कर में। मैं भगवान, मैं स्वयं भगवान बनने वाला हूं, मैं क्यों किसी को पूजूं? मैं भगवान को नहीं मानता। दुनिया के चक्कर लगाने चले जाते हो, दुनिया में पूजने चले जाते हो। और जिसने 148 कर्म प्रकृतियों का नाश किया है उनको पूजने के लिए शंका पैदा करते हो। अरे वो कुछ देते नहीं है इसीलिए तो पूजना है। जो देने लग जाए, जो राग कर दे, जो द्वेष कर दे, उनको क्या पूजना? फिर 20,000 वर्ष नीम का वृक्ष बना वही जीव 20,000 वर्ष नीम का वृक्ष बना। सोचो, और हम क्या करते हैं? हम कहीं भी पूजने चले जाते हैं, हमें यही ध्यान नहीं है और इसीलिए इस चक्कर में हम भटकते आ रहे हैं। 90,000 वर्ष वह केली के वृक्ष बना, केला होता है वह वृक्ष बना। सोचो, सिर्फ मिथ्यात्व के कारण हम मिथ्यात्व में घूम रहे हैं। मिथ्यात्व को जरा सा हमारा सर दुखा, जरा सा हमें बुखार आया और हम चले जाते हैं, यहाँ का चले जाओ, इसको पूजने लग जाओ, उसको पूजने लग जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, जब पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आया था तब कहाँ चले गए थे वह सब देवता? विलीन हो गए थे। ये तो पुराना है, लोग कहते हैं पुराना हो गया, किसने देखा? नहीं देखा तो कोरोना किसने नहीं देखा? वह तो सबने देखा है। फिर कहाँ चले गए थे वह देवी, वह देवता? उनको भक्तों का याद नहीं था क्या? और अगर वे करने वाले हैं वे आए, हमारे पास आ जाएं। हमारे गुरु भी खुला चैलेंज देते हैं, आ जाएं हमारे पास, और हम भी दे रहे हैं, हमारे पास आ जाएं। हम देखते कितने बड़े देवता हैं। हमें मालूम है, हम पहले भी देखते थे, हम भूत प्रसाद सब कुछ देख के आए हैं। पवन भैया तो यही मालूम है अच्छी तरीके से, हमने सब देखे हैं, भूत भी देखे हैं, पिशाच भी देखे हैं। और क्या करते हैं? यह तो पंचम काल में आने वाले नहीं हैं? अरे योग सागर जी, आप मालूम नहीं है, एक कील ले लो या भूत आ रहा हो, उसको चबा दो तो वह धीरे से कह देता, भैया मेरे को मत करो यार, मैं थोड़ा सा, ये कह देते हैं। वह ये प्रैक्टिकल है। भूत आ रहा था, उसको थोड़ी सी कील चबा दी थी, भैया कील मत चबा, उसने भाई बोल दिया था। सोचो तुषार भाई, सोचो, ऐसे ही 3,000 कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो आकर 3,000 वर्ष चंदन का वृक्ष बना वही। और फिर 5,000 कनेर का वृक्ष बना।
वही जीव जो भगवान बनने वाला है वही भी भटक रहा है। 5,000 करोड़ वर्ष वह शिकारी बना, 60,000 वर्ष वेश्या बना और 20,000 करोड़ वर्ष वह हाथी बना। एक भव नहीं, करोड़ों की गिनती चल रही है। मिथ्यात्म के जगह कारण मिथ्यात्म में घूम रहा है और मिथ्यात्म में हम भी अगर जाएंगे, वह तो भगवान बन गया, भगवान बनने वाला था, इसलिए फिर भी वह इतना घुमा और 60 लाख वर्ष वह नपुंसक पर्याय में गया और 30,000 वर्ष वह श्वान बना। 20 करोड़ वह स्त्री वर्ष भाव धारण किए, 20 करोड़ वर्ष। 90 लाख वर्ष वह धोबी बना। धोबी सोच लो, धोबी जो जगत जो सबके कपड़े धोआ करता है, अच्छे धोआ करता है, बुरे धोआ करता है, 20,000 वर्ष वह धोबी की पर्याय में भी गया। ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जहां नहीं गया हो। श्वान हो गए, हाथी हो गए, स्त्री हो गए, नपुंसक हो गए, केले का वृक्ष हो गया, चंदन हो गया, सब हो गया। और यहां तक 8 करोड़ वर्ष वह घोड़ा भी बना। सोचो, अश्व जिसे कहते हैं वह भी उस पर्याय में चला गया। यहां तक कि 20,000 वर्ष वह बिल्ली की पर्याय को भी धारण कर लिया उसने। भगवान बनने वाला मिथ्यात्व के कारण वह मिथ्यात्व में भटकता रहा, वह मान में भटकता रहा, वह अहंकार में भटकता रहा। मैं भगवान बनने वाला। सोचो, उसे उसके दादा नहीं समझा पाए। हम और तुम तो सामान्य बात हैं। वही जी जब दादा आदिनाथ नहीं समझा पाए, भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदिनाथ मारीची को उसके दादा नहीं समझा पाए और उसी जीव को सिंह की पर्याय में 2 मुनि ने समझा दिया। नियोग कहते हैं, इसे कहते हैं नियोग कि जिसका जब जैसा नियोग होगा तब होगा। तुम विश्वास करके पूजन करने के लिए चले जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। इतने गरीब भटक रहे हैं जिनको सुबह से शाम तक खाने के लिए नहीं है और वो उनका ही गुणगान करते हैं। कहां चले जाते हैं वह? तब उनको भक्ति नहीं दिखती। भक्ति भी तो दिखना चाहिए। इतने लोग चले गए, वह उनमें कोई उनका भक्त नहीं था। उनके भक्तों पर उनको दया नहीं आई। इसी समय, इसी काल में हमने अभी देखा 2 साल पहले, 3 साल पहले इतने चले गए, एक भी भक्त को उनके प्रति दया नहीं आई। सब देवता देवी सब विलीन हो गए थे, सब ठंडे बस्ते में बैठे हुए थे। यह अपने मन से नहीं लिखा, यह जैन भारती सवासार ग्रंथ से लिया गया है। ये जो भव बताए गए हैं वह जैन भारती सवासार ग्रंथ से निकाल करके फिर बताए गए हैं। नहीं आप बोल रहे हैं महाराज जी आपने तो कहीं से भी लिखा बता दिया, क्या बताया, कहाँ से बताया? तो आपको अगर इसमें संशय है तो आपको ग्रंथ का भी नाम बता दिया, आप उसमें देख सकते हो। मिथ्यात्व के कारण वही कह रहे हैं कि सामायिक करें तो कैसे करें। आप क्रोध में भरे हैं, आप मान में भरे हैं, आप अहंकार में भरे हैं, आप इंद्रिय विषय में लंपटता की ओर भरे हैं, तो आपकी सामायिक नहीं है। वही सुबह से 10 बज गए, 3 बज गए, 10 बजे से बैठा है, 3 बजे से तक गए, 3 बज गए और वह कहता है शादी करूं कि साधु बनूं। यही अपन कर देते हैं कि वह कहता भैया वही तो मैं समझा रहा हूं, इतनी दूर से मैंने 5 बार उस वृद्ध साधु को ऊपर से नीचे बुलाया, लेकिन वह क्रोध नहीं हुआ, वह आशीर्वाद देकर गए। ऐसी अगर तुम्हारे अंदर समता है, इतनी अगर तुम्हारे अंदर समता है तो साधु बनना। क्योंकि सभी आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर भैया सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई पसीना लगा के जाता है पैरों पर, कोई हाथों में लगा कर जाता है, फिर भी ये नहीं कहते कि अरे भैया तुम पसीना लगा पहुंच करके जा रहे हो, ठीक है तूने लगा दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। वह अगर प्रक्रिया तुम अपना सको तो साधु बनना।
अरे ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन लालटेन से और दूध से क्या संबंध है? बोले पत्नी ने नमक डालकर दूध दे दिया, भूल गई होगी, शक्कर की जगह नमक डाल दिया, कोई बात नहीं, उसका काम था देना, मेरा काम था पीना, मैंने पी लिया। बोले ठीक है, फिर लेकिन दोपहरी में लालटेन बुलाने का क्या मतलब? बोले ऐसी करना, ऐसी पत्नी देखना कि जो आपके काम से प्रयोजन न रखे। हमने मंगाया दोपहर में लालटेन, भरी दोपहरी में उसने लालटेन ला करके दे दी, जलती हुई लालटेन, उसे क्या प्रयोजन, उसे क्या मतलब कि होगा उनका कोई काम, अपना काम, इसलिए उन्होंने जलती हुई लालटेन दोपहरी में बुलाई। उसका काम था देना, अपन ने बुलाया, उसका काम था देना और हमारा काम था बुलाना। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि समता अगर है तो सामायिक है, और समता अगर है, जिस विषय में समता तुम्हें प्राप्त हो तब सामायिक करना। अगर अभिषेक कर रहे हो और समता नहीं है, शांति धारा कर रहे हो, एक जगह तो ऐसा हुआ प्रदीप जी, राजेश जी, सांवला जी, एक जगह तो ऐसा हुआ, एक हमारा ही रास्ते में समय हो गया है, हमारे थे रास्ते में एक जगह पंचकल्याणक चल रहे थे, हमको रोक लिया, अब नाम नहीं बताएंगे। एक उपाध्याय परमेष्ठी ने हमें रोक लिया कि पंचकल्याणक चल रहा है, उसमें तो रुक जाओ। हमने कहा ठीक है, 5 दिन रोके जाते हैं, अब आप नहीं मान रहे, उपाध्याय परमेष्ठी और आपकी बात। वहां पर ऐसा हुआ कि शांति धारा की बोली चल रही थी, बोली ले ली, एक व्यक्ति आया, वह व्यक्ति तो बोली लगा करके चला गया, पहली बोली थी, दूसरी बोली उसकी थी, तो जो पहली बोली वाला था वह चला गया, दूसरी बोली वाली ने शांति धारा कर ली, झगड़ा शुरू, आपकी सामायिक भंग, आपने शांति धारा कहां कर दी। हमने उससे बोला भैया आज लास्ट दिन है, हमारे सामने मत लड़ो, नहीं तो कहेंगे महाराज जी थे उन्होंने लड़ाई करवा दी, हम चले जाएं, उसके बाद जो आए समझ में खूब लड़ना। ऐसे लोग हैं, शांति धारा कर रहे हैं, कसाएं भड़क रही हैं। अरे तुम इतने ही थे तो पहले ही लेकर के आकर के खड़े क्यों न रहे, क्यों चले गए? तुम्हें मान में इतने भूल गए, तुम पैसे में इतना भूल गए, प्रभु के सामने वही मंदिर में, दूर नहीं, तुषार भाई, दीपक भाई दूर नहीं, मैं प्रभु की बेदी के सामने झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने। सोचो, हम शांति धारा कर रहे हैं, हम मन में शांति रख रहे हैं, काहे की शांति धारा, काहे का अभिषेक, जो यहां तक कह दिया अगर तुम मन से अगर प्रभु के दर्शन करने घर से चले जाओगे, मन बना लोगे, उतने में आपको एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा, यहां तक कह दिया है। और तुम प्रभु के दरबार में जाकर के शांति धारा के ऊपर पहले मेरी बोली थी, दूसरी बोली इनकी थी, क्यों किया? समता ही नहीं है तो काहे की सामायिक, कोई सामायिक नहीं, ये तो मात्र दिखावा है, उससे पुण्यबंध होने वाला 3 काल में भी संभव नहीं है। वही कह रहे हैं, जिससे कसाय रिंदियां खटपट मचाती है नहीं, आसन सभी जन के लिए है आत्मा निर्मल वही, जिससे कसायों का आना रुक जाए, जिससे इंद्रियों का खटपट मचाना यानी 5 इंद्रियों के विषयों में त्याग हो जाए, वह सामायिक है। इसी प्रकार हम भी यही भावना बाते हैं कि एक दिन हम भी अपनी सामायिक में लीन होते हुए सिद्धत्व को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।